हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज से हम ये वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं जैसे मैंने कल बताया था। सो यू आर रेडी फॉर योर नोट पैड एंड पेन। सो आई एम रेडी विथ माई नोट पैड एंड पेन। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स प्रे। हाथ जोड़ लेते हैं, एक बार लंबा गहरा श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, मन को शांत चित्त और हल्का फील करते हैं और उस ऑल माइटी से प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये प्रयास सार्थक हो, करोड़ों लोगों की लाइफ को हील करने में सहायक हो। जो भी इसे देखे उनकी लाइफ में खुशियाँ भर भर के आए, ऐसा हम डिक्लेरेशन करते हैं दिसंबर के ब्यूटीफुल मंथ में। विथ फुल इंटेंशन आई जस्ट प्रे टू ऑलमाइटी कि दिस वर्कशॉप, दिस सीरीज really can transform many people's lives in a beautiful way. Thank you, thank you, thank you. तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। So let's start. तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, कल हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, तो इसका फर्स्ट चैप्टर है। तो इस पे जो लिखा हुआ है इसका नाम है व्हाट आई बिलीव। तो सब लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मैंने लिखा है व्हाट आई बिलीव, चैप्टर 1। मैं क्या विश्वास करती हूँ। सो उसमें अफर्मेशन उन्होंने दी है, द गेटवे, जो ज्ञान का दरवाज़ा है वो हमेशा, विजडम और नॉलेज का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। तो हम लोग लिख लेते हैं अपनी कॉपी में कि विजडम और ज्ञान का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। नाउ इसमें जो छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बताए गए हैं, आप देखोगे कि ये पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एडवांस लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा जब भी आप ये धीरे धीरे करते जाओगे। लाइफ इज़ रियली वेरी सिंपल। व्हाट वी गिव आउट वी गिव बैक, वी गेट बैक। लाइफ बहुत सिंपल है, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। जो भी हम दुनिया में देते हैं वही हमारे को वापस मिलता है। ये सब हमने बचपन से सुना है कि जो हम देते हैं वही हमारे पास बढ़ चढ़ के वापस आता है। उनको पता है कि और देते हम कैसे हैं। और वो देना सिर्फ ये नहीं है कि हाथ से हम किसी चीज़ का पैसे का दान करते हैं। तो सिर्फ हम देते कैसे हैं, हम अपने विचारों से देते हैं। लाइक हमने बात तो हम किसी से कह रहे हैं कि हाँ हाँ तुम्हारा फ़ोन आया, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन में हम उसको मन में कह रहे हैं अरे यार क्या रोज़ रोज़ फ़ोन करते रहते हैं। तो व्हाट वी आर सेंडिंग, द वाइब्रेशंस, हम क्या भेज रहे हैं उसको गलत भेज रहे हैं। तो हम जो दे रहे हैं तो हमें भी रिटर्न में वैसी ही वाइब्रेशंस मिलती हैं, हमें ही वैसे लोग मिलते हैं जो हमारी लाइफ में हमको ऐसे वाइब्रेशंस देते हैं, हमें ऐसे व्यूज़ देते हैं। तो वही इसमें बताया हुआ है इन्होंने कि हम अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशंस में हैं, जिस सिचुएशन में है, वेदर हमारी लाइफ की सिचुएशन सबसे अच्छी है या सबसे बुरी है, उसके लिए हम और सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल है उस सिचुएशन के लिए। जो भी हम थॉट्स, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वही सारी चीज़ें हमारी लाइफ की सिचुएशंस क्रिएट करती हैं। और वो सिचुएशंस जो हम क्रिएट करते हैं, तो जब हमें वो वापस मिलती हैं तब हम दूसरे बंदे को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये सिचुएशन आई है और मैं इस तकलीफ़ में हूँ, और जबकि वो सिचुएशंस हमने ही क्रिएट करी हुई हैं। लाइक एग्जांपल से लुइस ये समझाती हैं कि लाइक देयर आर टू स्टेटमेंट्स। लाइक अगर मैं ये कहती हूँ कि लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, और एक ये मैं कहती हूँ कि लोग बहुत हेल्पफुल है, लोग हमेशा सबकी मदद करते हैं, तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं अलग अलग वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, अलग अलग मेरे बिलीफ बनाएंगे। और मुझे कहने में भी आप देखो ना, आपको क्या फीलिंग आती है जब मैंने ये कहा कि लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तो ये हमारी निगेटिव फीलिंग दे रही है। और जब मैंने कहा लोग हमेशा मेरे बहुत हेल्पफुल हैं, तो ये एक अपने आप हमारी पूरी ऑरा को चेंज कर देती है, हमारे थॉट्स को चेंज कर रही है, हमारे कहने में एक हल्की सी स्माइल आ जा रही है, दिल में खुशी आ जा रही है कि लोग बड़े अच्छे हैं। तो हमें वैसे ही लोग मिलते जाएंगे, हमारी सिचुएशंस वैसे ही क्रिएट होती जाएंगी। सो दैट इज़ व्हाट लुइस सेज। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर यही है इसका। मतलब ये इन्होंने फर्स्ट चैप्टर बताया है कि लाइफ बहुत सिंपल है, और जो कुछ हम दुनिया में देते हैं वही हमें वापस मिलता है। लाइक जो सीड हम बोते हैं, जैसे गार्डन में हम जो सीड बोते हैं, अगर हमने करेले का बीज बोया है तो हमको करेला ही मिलेगा। और अगर हमने जो है क्या कहते हैं आम का बीज लगाया है तो उसमें आम आएंगे। तो हमने जो बीज लगाया है वैसा ही फल आएगा ना। तो सिर्फ सिंपल सी जो हमने सीड बोया है उसका फल वैसा ही आएगा, और वो बढ़ चढ़ के आएगा। दैट्स द लव।
तो दैट्स द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। फिर उन्होंने बताया है कि द यूनिवर्स जो है हमको हर चीज़ में सपोर्ट करता है। यूनिवर्स हमको हर चीज़ के लिए सपोर्ट करता है। हम जो भी सोचते हैं यूनिवर्स हमको सिर्फ एक चीज़ कहता है, ओके दिस इज़ राइट, ओके ये तुम्हारे लिए। तो हम जो सोचते हैं हमको यूनिवर्स वही हमारी चीज़ों में हाँ करता है। यूनिवर्स अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता है, हमको जो हम सोचते हैं उसी में यूनिवर्स सपोर्ट करता है। सो जो भी हम अब आप सोचो कि जब हम जो सोच रहे हैं उसी में हमको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, तो अगर हम क्या सोचना चाहेंगे, हम ये सोचना चाहेंगे कि लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं, या ये सोचेंगे कि लोग हमारे लिए बड़े हेल्पफुल हैं। तो दोनों बिलीफ जो हैं दो अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। तो हम कौन से सिचुएशंस चाहते हैं, वो वाली सिचुएशंस चाहते हैं अपनी लाइफ में कि लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, या वो सिचुएशंस चाहते हैं कि लोग हमेशा हमारी बहुत हेल्प करते हैं? ऑफ कोर्स हम वही वाली सिचुएशंस चाहते हैं कि लोग हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो हमें फिर वो वैसा विचार देंगे, देन गॉड विल से तथास्तु, राइट। एंड इसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अभी तक मैंने दो बताए, आप लोगों ने लिख लिए। फर्स्ट थिंग इज़ कि लाइफ इज़ रियली वेरी सिंपल, जो भी हम देते हैं वही हमको वापस मिलता है। नंबर 2 पॉइंट, यूनिवर्स हमारी हर विचार में, हमारे हर विश्वास में हमको सपोर्ट करता है। जो भी हम सोचते हैं यूनिवर्स कहता है ओके दिस इज़ राइट फॉर यू, ओके। एंड द थर्ड लिखो आप, यूनिवर्स जो है कभी भी हमको क्रिटिसाइज़ नहीं करता, हमको जज नहीं करता। यूनिवर्स हमसे कभी नहीं कहता कि जो तुम सोच रहे हो तुम गलत सोच रहे हो। जैसे घर में तो हमको लोग बोल देते हैं ना, घर में पेरेंट्स बोलते हैं और सब लोग सोसाइटी में बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसे मत सोचो, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। लेकिन भगवान जो है ना वो हमको कभी नहीं कहने आएगा। यूनिवर्स हमको कभी नहीं कहता कि आप ये गलत कर रहे हो, ये सही है, तुम्हारा ये सोचना सही है, तुम्हारा ये सोचना गलत है। यूनिवर्स कहता है कि हमने तुमको बुद्धि दी, तुम अपने हिसाब से सोचो, तुम्हें जैसी लाइफ चाहिए तुम वैसा सोचो। सो इट ऑल डिपेंड्स। मैं तो सिर्फ तुमको दे रहा हूँ, जैसे लाइक वो जिन्नी आका की तरह कि जो हुक्म मेरे आका। यूनिवर्स कह रहा है कि वो जिनी है कि वो तो मैंने कह दिया कि जो हुक्म मेरे आका, जो तुम सोच रहे हो वो कह रहा है कि ठीक है गलत सही ये डिसाइड आप खुद करो। तो जो आपकी लाइफ में चाहिए, अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो, अगर आप ये कह रहे हो बार बार अपने आप को कि मैं बहुत लोनली हूँ, दैट इज़ व्हाट द लुइस हे ने लिखा हुआ भी है। अगर आप बार बार अपने मन को ये कह रहे हो कि मैं बहुत लोनली हूँ और पूरा टाइम मेरे को अकेला ही है और कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ पूरी अकेली जा रही है, तो आपकी सिचुएशन वैसे ही क्रिएट आ जाएगी। और अगर आप ये कह रहे हो आई एम वेरी लवेबल, मेरे को दुनिया में सब जगह प्यार ही प्यार भरा हुआ है यार, लोग सब कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, लोग कितनी सबकी मदद करते हैं, मुझसे सब लोग इतना प्यार करते हैं मेरे को सब लोग, तो आप कैसी वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो, हल्की। तो यूनिवर्स आपको कोई जज नहीं कर रहा, फिर यूनिवर्स आपको वैसी ही चीज़ें ला ला के देगा, क्योंकि जो आप कह रहे हो, क्योंकि आप जो कह रहे हो वही तो आपको मिलेगा। तो जब आप जो कह रहे हो, आप ये कह रहे हो, तो आपको वैसा ही बाहर से मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है फोर्थ वन है कि हम लोग अपने लिमिटेड बिलीफ, हमने अपने बिलीफ क्या बना लिए। अब क्या वो कह रहे हैं कि हम लोग ज़्यादातर को, हमको बाहर से कहीं कोई नहीं रोकता है, हमको बाहर से कहीं कोई नहीं रोक रहा है, हमने सिर्फ अपने बिलीफ ऐसे बना लिए हैं जो कि हमारे को लिमिटिंग बिलीफ बना लिए हैं। हमारे दो तरह के बिलीफ्स होते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स और एम्पावरिंग बिलीफ्स। एक बिलीफ तो हमको शक्ति देता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, लाइक ये सिंपल समझ लो कि यू कैन डू इट एंड यू कैन नॉट डू इट। अगर आप ये सोचते हो कि यू कैन डू, अरे ये तो मैं कर लूँगा, तो आपको एक पावर आ जाती है। और जैसे ही आपने सोचा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो आपको लगेगा अगर आप कर भी सकते होगे तो आप अपने हाथ पैर ढीले करके छोड़ दोगे। तो वही लुइस हे ने कहा है कि हमारे दो तरह के बिलीफ हैं कि आपको क्या बिलीफ आ रहा है। जैसे कि अब हमने ये बिलीफ अपना बना रखा है कि अरे आदमी लोग तो रोते ही नहीं हैं, मैन डोंट क्राई, तो बेचारों के अपने इमोशंस जो हैं अंदर दबे रह जाते हैं, ये भी बिलीफ है। जबकि रोना एक आपके इमोशन का लेट आउट है। औरतों को तो पैसा संभालना नहीं आता, तो ये सब हमने, जबकि आजकल औरतें कितने बड़े बड़े काम कर रही हैं, सारे इतने बड़े बड़े अकाउंट्स हैंडल कर रही हैं। सो वो सारे बिलीव्स को रॉन्ग प्रूव कर रही हैं ना। लेकिन क्या है कि हमने अपने बिलीव्स बना लिए कि औरतों को ऐसे करना है, आदमियों को ऐसे करना है, या मैं ऐसा कर सकता हूँ। हमने अपने लिए भी दूसरों के लिए भी ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स बना लिए। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को फिगर आउट करो, आप अपने बिलीव्स लिखो, और फिर जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो आप उस चीज़ में अपने आप को टिक मार्क करते जाना कि यह मेरा लिमिटिंग बिलीफ है, इसको मैंने एम्पावरिंग भी बनाया है, क्योंकि वो आगे फिर एक्सरसाइजेज हैं। पर आप जो लोग जो जैसे जैसे आओ, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना
कि आप लोगों ने क्या बिलीफ बनाए, क्या लिखा अपने उसमें बिलीव्स के ऊपर, और फिर हम उसको कैसे अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं, एंड सो दैट वी कैन मेक इट ए मोर पावरफुल बिलीफ। ओके, सो आज हमने ये फर्स्ट चैप्टर का हाफ हिस्सा किया है, बाकी का हम कल करेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अपना होमवर्क ज़रूर करना सब लोग, और अपने बिलीव्स लिखना, ठीक है, और फिर हम इस पे आगे काम करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।